हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रजेश सर बच्चे आपका स्वागत करता हूं बीकेएम एजुकेशन में। और बच्चे आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का एमिनो एसिड। बच्चे ये क्लास 12 का और क्लास 11th का बायोमॉलिक्यूल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे। तो आज हम कवर करने वाले हैं पूरा एमिनो एसिड। और बच्चे इसे आप एक बार कवर कर लेंगे, इसके सारे क्वेश्चन बच्चे लगभग नियर अबाउट कर लोगे। तो बच्चे सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है एमिनो एसिड, ये करता क्या है, फिर बच्चे कौन कौन से एमिनो एसिड होते हैं और बच्चे इनका हमारे लिए क्या रोल है, ये करते क्या है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चे एमिनो एसिड। बच्चे एमिनो एसिड को हम NH2 से दिखाते हैं। ये एमिनो एसिड का बच्चे क्या है, फॉर्मूला। तो एमिनो एसिड को हम दिखाएंगे किससे, NH2 से, यानी ये एमिनो एसिड का क्या बच्चे, सिंबल है। तो ये एमिनो एसिड बच्चे करता क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है कि सर ये जो एमिनो एसिड है बच्चे ये क्या करता है, तो बच्चे ये एमिनो एसिड आपस में मिल के बच्चे, ये एमिनो एसिड आपस में मिल करके बच्चे प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे, प्रोटीन। तो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन बनता है बच्चे वह किसकी देन है, एमिनो एसिड की, यानी NH2 की। जब ये एमिनो एसिड बच्चे आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोटीन। और आपको मालूम है कि सर प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन को सर हम बोलते हैं क्या, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। क्या बोलते हैं बच्चे, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। यानी प्रोटीन से बच्चे क्या बनता है, शरीर का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। और यही प्रोटीन बच्चे लगभग 10 से 15% आपकी कोशिकाओं का कंपोजिशन होता है। यानी आपकी कोशिकाओं में भी लगभग 10 से 15%, कितना बच्चे, 10 से 15% क्या होता है, आपका प्रोटीन पाया जाता है। तो ये एमिनो एसिड बच्चे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है जानना, क्योंकि एमिनो एसिड बच्चे क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और प्रोटीन मालूम बच्चे क्या है, आपका बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। यानी बच्चे अगर बॉडी बनाना है, शरीर बनाना है, तो प्रोटीन बहुत कंपलसरी है। और बच्चे आपकी कोशिकाओं में 10 से 15% बच्चे, मैं जितना बोल रहा हूँ वही आपके नोट से बच्चे नोट करते जाएं। आपकी कोशिकाओं में, आपकी कोशिकाओं की कंपोजिशन का 10 से 15% बच्चे क्या है, आपका प्रोटीन होता है। तो बच्चे एमिनो एसिड से क्या बनेगा, तो एमिनो एसिड से बच्चे आपकी शरीर का निर्माण होगा। यानी एमिनो एसिड से प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन से बच्चे क्या बनेगा, आपके शरीर का निर्माण होगा। अब बच्चे एमिनो एसिड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें, सर एमिनो एसिड किस तरह दिखता है। तो बच्चे नियर अबाउट फार्मूला हम यही यूज करते हैं, लेकिन एमिनो एसिड का बाय चांस अगर कोई स्ट्रक्चर पूछ ले बच्चे तो कैसे बताओगे। तो एमिनो एसिड का फॉर्मूला बच्चे कुछ इस तरह बनता है। आपने मेथेन का स्ट्रक्चर देखा होगा, CH4 मेथेन का, तो सेम बच्चे उसी तरह एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर बनता है। तो बच्चे मैं एक सिंपल सा एमिनो एसिड बना रहा हूं, ये इसका स्ट्रक्चर बच्चे, जैसे बच्चे मैं यहां बना रहा हूं सिंपल सा एमिनो एसिड। बच्चे यहां बीच में कार्बन, जैसे मेथेन में 4 बांड होते हैं बच्चे, यहां भी बच्चे हम 4 बांड दिखाएंगे। यहां बच्चे लेफ्ट साइड एक दिखाएंगे NH2 ग्रुप, NH2 क्या बच्चे, आपका एमिनो ग्रुप है। अब बच्चे यहाँ पे COOH क्या बच्चे, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है बच्चे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बच्चे 2 बॉन्ड और बच्चे हैं, एक बॉन्ड यहाँ H लगा देंगे और एक बॉन्ड बच्चे यहाँ के लगा देंगे R यहाँ पे क्या बच्चे, R यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप है। क्या बच्चे, फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे सिंपल अगर आप मेथेन का स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं तो बच्चे एमिनो अम्ल का, एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर आसानी से बना देंगे। कार्बन है, कार्बन की बच्चे 4 बांड है, इस बॉन्ड पे NH2 है, इस बॉन्ड पे हाइड्रोजन है, इस बॉन्ड पे बच्चे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस बॉन्ड पे क्या है बच्चे, इस बॉन्ड पे R है, R को फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अब बच्चे इसमें NH2 को, हाइड्रोजन को और बच्चे किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को, इसको बैकबोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, बैकबोन। तो इन तीनों को बच्चे हम क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ एमिनो एसिड।
यानी बच्चे इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता। तो यहाँ पे बच्चे NH2H और COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को बच्चे हम क्या बोलते हैं बच्चे? बैकबोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? बैकबोन। तो बच्चे ये है था एमिनो एसिड का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर। हम चाहें तो बच्चे इसको दूसरी तरह से बच्चे इसको हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से अगर NH2 को मिटा दूं, जैसे बच्चे, तो मैं NH2 को बच्चे इस तरह बना सकता हूँ, जैसे N लिख दिया, ठीक है बच्चे, एक H यहाँ दिखा दीजिए और एक H यहाँ दिखा दीजिए। बच्चे बात तो वही है, ये भी क्या है? NH2 है, यानी NH2। अब बच्चे यहाँ पे आप चाहो तो COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को भी बच्चे यहाँ पे दिखा सकते हो। तो इसको कैसे दिखाएंगे? तो बच्चे यहाँ पे सिंपल सा आप कार्बन लिखोगे बच्चे, कार्बन लिख करके यहाँ डबल बॉन्ड O लिखोगे, क्योंकि O के साथ डबल बॉन्ड होता है बच्चे, और यहाँ पे OH। अब बच्चे ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे NH2 हो गया और COOH हो गया बच्चे। ये भी आपके एमिनो एसिड का बच्चे स्ट्रक्चर है। तो फाइनली बच्चे अगर आपको प्रोटीन्स पढ़ना है बायोमॉलिक्यूल्स में बच्चे, तो एमिनो अम्ल का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, नहीं तो बच्चे आपका काम क्या हो जाएगा? खराब। तो ये है बच्चे एमिनो अम्ल का स्ट्रक्चर। एमिनो अम्ल में NH2H और COOH बच्चे यानी कार्बोक्सिलिक एसिड एमिनो अम्ल और हाइड्रोजन को बच्चे क्या कहते हैं? बैकबोन ऑफ एमिनो एसिड। अब बच्चे थोड़ा इसके बारे में और बता दिया जाए। लगभग बच्चे आपकी मतलब आपके एनिमल्स में टोटल 300 टाइप्स के, यानी बच्चे 300 से ज्यादा या 300 बच्चे एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन बच्चे इसमें 20 ही आपके लिए आवश्यक माने जाते हैं, यानी 20 ही प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेंगे, 20 ही आपके लिए आवश्यक माने जाते हैं। तो 300 से ज्यादा एमिनो एसिड होते हैं बच्चे, लेकिन आपके लिए कितने हैं? 20 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे होते हैं। इस 20 में बच्चे 10 आवश्यक हैं, यानी 10 एसेंशियल हैं। 10 क्या बच्चे? एसेंशियल, यानी 10 एसेंशियल हैं यानी आवश्यक हैं, और 10 क्या बच्चे? नॉन एसेंशियल बच्चे, यानी शरीर में अनावश्यक है। अब बच्चे एमिनो एसिड के बारे में आपने देखा, इससे प्रोटीन्स बन रहा है, प्रोटीन से आपके शरीर का निर्माण हो रहा है, और आपकी कोशिकाओं में 10 से 15% क्या है बच्चे? प्रोटीन्स है। और नॉन एसेंशियल और एसेंशियल में एमिनो एसिड को 2 ग्रुप में बांटा गया। अब बच्चे एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, यहाँ मैंने प्रोटीन तो लिख दिया बच्चे, और प्रोटीन से शरीर का निर्माण होता है। अब बच्चे जरा सा आप जानते हो क्या इस प्रोटीन की खोज किसने की? प्रोटीन को किसने खोजा बच्चे? तो आपको याद होगा बच्चे, एक बर्जीलियस नाम का साइंटिस्ट था। कौन था बच्चे? बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने बच्चे प्रोटीन को डिस्कवर किया था। अगर आपसे कोई पूछे प्रोटीन को किसने डिस्कवर किया, तो बर्जीलियस ने बच्चे प्रोटीन को डिस्कवर किया। और प्रोटीन बच्चे किससे बनता है? तो जब एमिनो एसिड आपस में मिलते हैं तो बच्चे क्या बनता है? प्रोटीन्स का निर्माण होता है। तो आपसे कोई पूछे एमिनो एसिड क्या करेंगे, तो ये बच्चे एमिनो एसिड जब आपस में मिल जाएंगे, यानी बहुत सारे एमिनो एसिड मिलके बच्चे आपस मिलकर प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। अब बच्चे अब थोड़ा सा एमिनो एसिड को यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है बच्चे कौन सा? एसेंशियल यानी आवश्यक, और दूसरा क्या बच्चे? नॉन एसेंशियल बच्चे, यानी अनावश्यक। तो सर आवश्यक एमिनो एसिड क्या होता है? तो बच्चे आवश्यक आपको तो दिख रहा है बच्चे, ये आवश्यक यानी एसेंशियल यानी आवश्यक है। तो सर इसका मतलब क्या है? तो बच्चे इनका बॉडी में फॉर्मेशन यानी निर्माण, बॉडी में बच्चे फॉर्मेशन यानी निर्माण नहीं होता, यानी ये आपके लिए आवश्यक है, लेकिन बच्चे इनका शरीर में निर्माण नहीं होता है। इनको बच्चे फूड के माध्यम से, खाने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो जो बच्चे आवश्यक एमिनो अम्ल है, एसेंशियल एमिनो एसिड है, इनका शरीर में निर्माण नहीं होता है, इन्हें बच्चे भोजन से प्राप्त किया जाता है, यानी ये आपकी बॉडी में नहीं बनेंगे। इनको प्राप्त करने के लिए बच्चे आपको अच्छा भोजन खाना होगा। जब आप फूड खाओगे, आप भोजन खाओगे, तो ये आपको आपके शरीर में बच्चे तैयार होने लगेंगे, यानी आपको ये भोजन से
प्राप्त करना पड़ेगा। तो आपसे कोई पूछे जो आवश्यक एमिनो एसिड है बच्चे कैसे मिलता है, तो आप कहोगे सर इनका शरीर में निर्माण नहीं होता, इनको भोजन से प्राप्त किया जाता है। अब बच्चे कौन से आवश्यक एमिनो एसिड है, इसका बच्चे मैंने बहुत ही बेहतरीन ट्रिक तैयार किया है बच्चे। टीबी मिल पाथ, ये बच्चे 10 कितने बच्चे 10, ये 10 आपके आवश्यक एमिनो अम्ल हैं। इनका बेहतरीन ट्रिक क्या है बच्चे, टीबी मिल पाथ। इसे बच्चे आप 2 बार 3 बार जितना लिखोगे उतनी बार आपको बच्चे ये याद होगा। और इसे रट कर मत याद करें बच्चे, इसको आप लिख कर याद करें। 2 बार 3 बार 4 बार लिखेंगे आसानी से बच्चे याद हो जाएगा। तो ये बच्चे टीबी मिल पाथ, यहाँ बच्चे 2 2 4 6 और 6 4 बच्चे कितने हो गए 10। आइए देखते हैं बच्चे 10 कौन कौन से हैं। तो यहाँ बच्चे टी, तो टी से क्या होगा बच्चे थ्रियोनीन, याद कर लें बच्चे, एकदम रट लें इसको। टी से क्या होगा यहाँ पे थ्रियोनीन, वी से क्या हो जाएगा बच्चे बैलीन, एम से क्या हो जाएगा बच्चे मैथियोनिन, आई से आइसोल्यूसिन, यल से ओनली ल्यूसिन, एल से लाइसिन, एफ से बच्चे एलेनीन, ए से आर्जिनिन, टी से ट्रिप्टोफान और यस से बच्चे क्या हो जाएगा हिस्टीडीन। तो बच्चे ये कितने हो गए 10। आई टी से थ्रियोनिन, वी से वैलिन, एम से बच्चे मेथियोनिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, एल से लाइसिन, पी से बच्चे फेनिलएलेनिन और ए से बच्चे आर्जिनिन, टी से ट्रिप्टोफान और यस से बच्चे हिस्टीडीन। तो ये बच्चे 10 ऐसे एमिनो अम्ल हैं जिन्हें हम बच्चे भोजन से प्राप्त करते हैं, शरीर में इनका निर्माण नहीं होता। अब इस बच्चे इसमें 2, जैसे यहाँ पे बच्चे एक है आपका आर्जिनिन, दूसरा कौन सा बच्चे हिस्टीडीन, यानी 2, एक आर्जिनिन और 2 बच्चे 2 कौन सा हिस्टीडीन। ये बच्चे आपके सेमी इसेंशियल है, यानी सेमी इसेंशियल यानी बच्चे अर्ध आवश्यक। क्या बच्चे अर्ध आवश्यक है। अब ये क्या बच्चे अर्ध आवश्यक, यही बच्चे नीट का क्वेश्चन है। यहां से बच्चे नीट में क्वेश्चन आया था बच्चे, ये नीट का क्वेश्चन है कि कौन सा सेमी इसेंशियल एमिनो अम्ल होता है बच्चे। तो कौन सा होता है बच्चे, 2 होते हैं आपके, एक तो आर्जिनिन है, दूसरा क्या बच्चे हिस्टीडीन। सर अर्ध आवश्यक क्या है, यानी सेमी इसेंशियल क्या बच्चे, तो बच्चे सेमी इसेंशियल मतलब होता है जिनका कम मात्रा में शरीर में निर्माण होता है। यानी ये 2 ऐसे बच्चे कि इनका चाहे आर्जिनिन हो गया चाहे हिस्टीडीन हो गया, यानी कम मात्रा में शरीर में निर्माण होता है। इसी नाते बच्चे इन दोनों को सेमी इसेंशियल यानी अर्ध आवश्यक कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कौन से 2 एमिनो अम्ल अर्ध आवश्यक हैं या सेमी इसेंशियल है, तो 2 हैं बच्चे, एक तो आर्जिनिन, दूसरा कौन सा बच्चे हिस्टीडीन। अर्ध आवश्यक है, अर्ध आवश्यक क्या होता है बच्चे, जिनका शरीर में कम मात्रा में बच्चे निर्माण हो, उसे क्या बोलते हैं सेमी इसेंशियल या अर्ध आवश्यक। अब बच्चे हमने कंप्लीट कर लिया है आवश्यक एमिनो अम्ल को, और ये भोजन से प्राप्त करते हैं, इनका शरीर में निर्माण नहीं होता। ये 10 हैं, 10 को बच्चे जितनी बार आप लिखोगे आसानी से बच्चे आपको याद होगा। रटिए मत बच्चे, बस लिखिए, लिखने से आपको ये याद हो जाएगा। अब बच्चे अगला हम देख रहे हैं कौन सा, नॉन इसेंशियल, यानी ये भी कितने हैं बच्चे, ये भी 10 हैं। दोनों मिला के बच्चे कितने हो जाएंगे 10 और 10 20, यानी 20 आपको यहाँ पे बताया गया है 20 एमिनो अम्लों के बारे में, और 2 कैटेगरी बांटा गया, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल क्या बच्चे, अब बच्चे ये शरीर में स्वयं इनका निर्माण होता है, यानी इनको आपको अलग से लेना नहीं पड़ता, जैसे इनको भोजन से लेना पड़ता था बच्चे, अब आपके शरीर में इनका निर्माण स्वयं होगा। और एक क्वेश्चन बच्चे नीट का आया था कि कहाँ पे निर्माण होगा, तो आपके यकृत में यानी लीवर में। तो इनका निर्माण बच्चे कहाँ होता है, लीवर में होता है। तो पूछता है कौन सा एमिनो अम्ल शरीर में नहीं बनता है, तो इसेंशियल है। और जो बच्चे बनता है वो कौन सा है, नॉन इसेंशियल यानी अनावश्यक एमिनो अम्ल। तो ये कहाँ बनता है बच्चे, तो ये बनता है आपके यकृत में यानी बच्चे लीवर में। अब बच्चे जो 10 हैं, 10 का बच्चे मैंने बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बनाया बच्चे, आप इसे आसानी से याद कर सकते हो।
ये है बच्चे पीसीएस। आप कई बार सुनते होंगे पीसीएस आईएस पीसीएस आईएस पीसीएस, तो यहां से बच्चे मैंने लिया क्या पीसीएस। पीसीएस के बच्चे क्या पीसीएस टी, कौन सी टी पीसीएस, जैसे पीसीएस वाले पढ़ते पढ़ते टी पीते हैं ना, वैसे बच्चे पीसीएस टी। 4 हो गए बच्चे। उसके बाद 3A, कितने बच्चे 3A और बच्चे क्या 3G। यही बच्चे आपको याद करना है इन नॉन इसेंशियल एमिनो अम्ल को बच्चे याद करने के लिए। तो क्या है पीसीएस टी 3A 3G, आसानी से बच्चे, जैसे टीबी मिल पाथ वैसे बच्चे पीसीएस टी 3A 3G, आसानी से याद हो जाएगा बच्चे आपको 200 एमिनो अम्ल। फिर से एक बार दोहरा दूं, टीबी मिल पाथ पीसीएस टी 3A 3G। आई थिंक बच्चे आप 2 बार 4 बार बोलोगे लिखोगे बच्चे ये एकदम याद हो जाएगा, आपको जवानी याद हो जाएगा। आइए देखते हैं बच्चे पीसीएस टी 3A 3G है क्या। यहां बच्चे पी, ये पी लिया जाए, पी से बच्चे क्या हो जाएगा आपका प्रोलिन, क्या हो जाएगा बच्चे प्रोलिन, ये नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है। दूसरा क्या बच्चे सी से क्या हो जाएगा बच्चे सिस्टीन, क्या हो जाएगा बच्चे सिस्टीन। 2 क्लियर हो गए बच्चे। तीसरा क्या है यस से बच्चे क्या होता है सेरिन, क्या होता है बच्चे सेरिन। तो पी से प्रोलिन, सी से सिस्टीन और यस से क्या हो जाएगा बच्चे सेरिन। ऐसे याद करें पीसीएस प्रोलिन सिस्टीन सेरिन, 3 याद हो गए बच्चे। अब टी से क्या होता है बच्चे टायरोसिन। अब बच्चे आसानी से याद करने का तरीका ये लीजिए, पहले आप 2 को याद करिए, फिर तीसरा शामिल करिए, फिर 3 याद करिए, फिर 4, ऐसे करिए बच्चे। जैसे पीसीएस टी प्रोलिन सिस्टीन सेरिन टायरोसिन, 4 याद हो गए बच्चे। अब उसमें एक और याद करिए, जैसे टायरोसिन के बाद बच्चे हम ले लें क्या 3A, तो ए से क्या हो जाएगा बच्चे एलेनिन। फिर 5 को पढ़िए बच्चे, 5 को पढ़िए पीसीएस टी ए प्रोलिन सिस्टीन सेरिन और क्या बच्चे टी से टायरोसिन और ए से बच्चे एलेनिन। बच्चे गारंटी है ये तरीका आप वास्तव में करोगे तो आपको हर चीज याद हो जाएगी। यानी पहले 2 याद करो, फिर दूसरे बार तीसरा, फिर बच्चे तीनों को दोहराओ, फिर चौथा ले लो, ऐसे याद करो बच्चे। अब बच्चे यहां से एलेनिन हो गया, ठीक है। अब बच्चे अगला 2 ये और है, यहाँ पे एक ये हो गया। अब अगले ए से एस्पैराजिन। अब देखो बच्चे हमने एलेनिन तक याद कर लिया था, पीसीएस टी ए यानी प्रोलिन सिस्टीन सेरिन, टी से बच्चे टायरोसिन एलेनिन और अगला बच्चे क्या है एस्पैराजिन। क्या बच्चे एस्पैराजिन। बच्चे गारंटी है इस तरीके से आप किसी भी चीज को याद कर सकते हैं, बड़े से बड़ा बच्चे याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एस्पैराजिन। अगला ये क्या बच्चे एस्पार्टिक एसिड, क्या बच्चे एस्पार्टिक एसिड। तो प्रोलिन सिस्टीन सेरिन टायरोसिन एलेनिन एस्पार्जिन एस्पार्टिक एसिड, तो ये बच्चे 3A हो गए। अब बच्चे अगला क्या है 3G। तो एक जी से क्या हो जाएगा बच्चे ग्लाइसिन, क्या होगा बच्चे ग्लाइसिन। अगले जी से बच्चे क्या हो जाएगा ग्लूटामीन और अगले जी से क्या हो जाएगा बच्चे ग्लूटामिक एसिड। तो ये बच्चे 10 नॉन इसेंशियल एमिनो अम्ल हैं जिनका बच्चे शरीर में निर्माण होता है। कहाँ होता है बच्चे यकृत में होता है। कहाँ होता है बच्चे यकृत में। अगर बच्चे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बच्चे, ये क्वेश्चन नीट के ही है, मैंने नीट के क्वेश्चन कुछ लिए यहाँ पे। तो ये कौन कौन से क्वेश्चन है बच्चे आइए देखते हैं। तो बच्चे ये क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे कि बच्चे सबसे सिंपल यानी सबसे सिंपल एमिनो एसिड कौन सा है। सबसे सिंपल यानी सबसे साधारण, तो सबसे सिंपल यानी सबसे साधारण एमिनो अम्ल बच्चे कौन सा है, तो वो कौन सा बच्चे ग्लाइसिन। कौन सा बच्चे ग्लाइसिन। तो सबसे सिंपल एमिनो एसिड बच्चे कौन सा है ग्लाइसिन। बच्चे मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको। ये स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह बनेगा बच्चे। मेथन बनाएंगे सर 4 बॉन्ड, 4 बना दिए बच्चे। अब बच्चे यहाँ पे H आपको मालूम है, यहाँ पे क्या बच्चे NH2, यहाँ क्या होगा बच्चे COOH। बच्चे यहाँ R था तो R की जगह क्या कर देंगे बच्चे यहाँ पे H। तो ये क्या हो गया बच्चे ये हो गया आपका ग्लाइसिन। क्या हो गया बच्चे ये ग्लाइसिन। तो ये सबसे सिंपल एमिनो अम्ल बच्चे माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन बच्चे क्या है, तो ये है दूसरा क्वेश्चन बच्चे सबसे कठिन। क्या बच्चे सबसे कठिन एमिनो एसिड कौन सा बच्चे, तो वो है बच्चे आपका ट्रिप्टोफान। कौन सा बच्चे ट्रिप्टोफान। तो ट्रिप्टोफान क्या बच्चे यहाँ एक CH3 लगा देंगे और बच्चे ऊपर 2 बेंजीन रिंग। क्या लगा देंगे बच्चे बेंजीन रिंग। तो आपका क्या बन जाएगा बच्चे ट्रिप्टोफान। तो यहाँ CH3
ऊपर 2 बेंजीन रिंग हो जाएंगे बच्चे, तो वो आपका बन जाएगा बच्चे क्या, ट्रिप्टोफान। और ये सबसे कॉम्प्लेक्स यानी कठिन एमिनो एसिड माना जाता है। अगला बच्चे क्या, ये भी क्वेश्चन बच्चे नीट का ही है। फर्स्ट खोजा गया एमिनो एसिड, यानी सबसे पहले कौन सा एमिनो अम्ल खोजा गया बच्चे, वो कौन सा है बच्चे, एस्पैराजीन। कौन सा है बच्चे, एस्पैराजीन। तो सबसे पहले खोजा गया एमिनो एसिड बच्चे कौन सा है, एस्पैराजीन, पैराजीन। ये सबसे पहले खोजा गया बच्चे एमिनो एसिड था। अब बच्चे सबसे लास्ट में, ये 2 क्वेश्चन बच्चे एक के बाद एक आते हैं, सबसे लास्ट में खोजा गया एमिनो एसिड कौन सा बच्चे, थ्रियोनिन। बच्चे यहां देखो ये कौन सा है, एसेंशियल वाला। तो सबसे लास्ट में खोजा गया एमिनो एसिड बच्चे कौन सा है, थ्रियोनिन। और सबसे पहले खोजा गया बच्चे कौन सा है यहाँ पे, एस्पैराजीन। कौन सा बच्चे, ये सबसे फर्स्ट है और ये क्या बच्चे सबसे लास्ट है। ये क्या बच्चे सबसे लास्ट में खोजा गया एमिनो एसिड। अब बच्चे एक क्वेश्चन और क्या होता है, ये क्वेश्चन ये है, डबल एमिनो एसिड, यानी ऐसा एमिनो एसिड जिसमें डबल NH2 हो। क्या बच्चे, डबल एमिनो अम्ल हो। तो ऐसा कौन सा एमिनो अम्ल है सर जिसमें डबल NH2 ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, डबल एमिनो अम्ल होते हैं। तो वो है बच्चे सिस्टाइन। क्या है बच्चे, ये सिस्टाइन। ऐसे नोट कर ले बच्चे, हिंदी भी इसकी नोट कर लें, सिस्टाइन। तो ये सिस्टाइन में डबल एमिनो अम्ल होते हैं, कौन कौन से, तो 2 सिस्टीन होते हैं, सिस्टीन। क्या बच्चे, सिस्टीन। ये भी क्या है सिस्टीन, ये भी क्या है बच्चे, सिस्टीन। तो ऐसा कौन सा एमिनो अम्ल है जिसमें डबल एमिनो एसिड होते हैं बच्चे, तो वो सिस्टाइन है। और बच्चे सिस्टाइन में 2 सिस्टीन होते हैं, और सिस्टीन होने का इसको बच्चे क्या कहते हैं, डबल एमिनो एसिड। एक क्वेश्चन बच्चे और नीट से पूछा गया था, वो क्या है, कौन सा एमिनो एसिड सल्फर युक्त होता है, सल्फर युक्त होता है। तो बच्चे सल्फर युक्त कौन सा है, तो बच्चे सल्फर युक्त आपका यही बच्चे कौन सा है, सिस्टीन है। और बच्चे एक और होता है मेथियोनिन। कौन सा बच्चे, मेथियोनिन, मेथियोनिन। तो ये भी क्वेश्चन बच्चे सल्फर युक्त होता है, ये मेथियोनिन। और बच्चे कौन सा, सिस्टीन। ये दोनों सल्फर युक्त बच्चे होते हैं। तो आई थिंक बच्चे मैं सोचता हूं एमिनो एसिड के क्वेश्चन बच्चे आप आसानी से कर लोगे। इससे बाहर बच्चे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। आप 10 बार 20 बार इसको पढ़ो बच्चे, चाहे 2 बार 3 बार पढ़ो, एमिनो एसिड से और ज्यादा क्वेश्चन बच्चे आपसे नहीं पूछ सकता। आपसे पूछ सकता है कितने टाइप्स के एमिनो एसिड होते हैं बच्चे, कुल 300 से ज्यादा एनिमल्स में होते हैं एमिनो एसिड। 20 बच्चे क्या है, मनुष्यों के लिए आवश्यक है। 20 को 2 कैटेगरी में बांटा गया है बच्चे, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का ट्रिक क्या है बच्चे, टीबी मिलपात, इनका शरीर में निर्माण नहीं होगा बच्चे, इन्हें भोजन से प्राप्त किया जाएगा। और इसका क्या बच्चे, नॉन एसेंशियल का, इन्हें बच्चे शरीर में इनका निर्माण होता है, कहाँ होता है बच्चे, यकृत में होता है। इसका ट्रिक क्या है बच्चे, PCS-T 3A3G। तो इस ट्रिक से बच्चे आप याद कर लोगे। सबसे सिंपल एमिनो एसिड ग्लाइसिन, कठिन बच्चे कौन सा है, ट्रिप्टोफान। फर्स्ट खोजा गया एमिनो एसिड बच्चे एस्पाराजीन, लास्ट में थ्रियोनिन। डबल एमिनो एसिड बच्चे, डबल एमिनो एसिड सिस्टाइन, जिसमें क्या है 2 सिस्टीन है। और बच्चे कौन सा एमिनो एसिड सल्फर युक्त होता है बच्चे, वो कौन सा बच्चे, मेथियोनिन। एमिनो एसिड से बच्चे बनता क्या है, तो सर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन क्या है बच्चे, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, यानी प्रोटीन से शरीर का निर्माण होता है। आपने देखा होगा बच्चे सलमान खान, शाहरुख खान, बहुत से हीरो, आमिर खान गजनी वाला लुक देखा होगा। ये सब बच्चे इसी प्रोटीन्स को लेकर बच्चे 6 पैक 8 पैक जो भी है बच्चे बना लेते हैं। तो ये सब एमिनो एसिड की देन है बच्चे, यानी प्रोटीन्स की देन है। इसके बिना बच्चे प्रोटीन्स नहीं बनेगा आपके शरीर में। तो आपको सुंदर दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बच्चे, एमिनो एसिड। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी पे मांस नहीं रहेगा, आपकी बॉडी पे मांस नहीं रहेगा तो लोग आपको अच्छा पसंद नहीं करेंगे, लोग आपको देखेंगे नहीं। क्योंकि आपकी गुड लुकिंग बच्चे इसी से डिसाइड होती है, एमिनो एसिड से, यानी प्रोटीन से बच्चे। तो बच्चे अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में बायोमॉलिक्यूल्स का। ये बायोमॉलिक्यूल्स का बच्चे फर्स्ट क्लास था। अब बच्चे हम पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स का सेकेंड क्लास, वो प्रोटीन्स के बारे में बच्चे पढ़ेंगे। ओके बाय बच्चे, नमस्कार।